हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। लेट्स सी आज आपको काली माँ किस तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं। जय माँ काली। ये एक कलेक्टिव गाइडेंस है एंड टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये अर्ली मॉर्निंग मैसेज भी है, तो आप अपना डे को प्लान भी कर सकते हो। डेली ये वीडियो मैं क्यों अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोगों को एक अपना डिवाइन गाइडेंस पता चले, ताकि आप लोग अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर सको एंड ताकि आप लोग माँ के साथ हर वक्त कनेक्ट रह सको। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही कोई चीज़ सेल करता हूँ ऑनलाइन में, तो स्कैमर से बचिए। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापा धर्मार्थमकते देवी नारायणी नमस्ते माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मैसेज दे दीजिए उनके पास्ट। ओके, मंत्रा शक्ति, दिस इज ऑल्सो गुड कार्ड। उनके प्रेजेंट नित्या काली एंड उसके फ्यूचर काली कपाली। सो आज मैं आपको बोल रहे कि मंत्रा शक्ति के ऊपर फोकस करने के लिए मन का शक्ति बढ़ रहे हैं आपके। ओके, साफ बात है कि माँ बार बार एक ही चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने के लिए बोल रहे कि आप अपना मैनिफेस्टेशंस को आगे बढ़ा तभी सकते हो जब आप अपने गोल के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपने गोल्स के बारे में, जो भी गोल आप सेट किए हो उसके बारे में आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे या फिर उसके बारे में उतना ज़्यादा डिटरमाइन नहीं थे। तो काइंड ऑफ मैं आपको बोल रहा कि अपने गोल के बारे में डिटरमाइन रहिए, अपने जो भी टारगेट है उसके बारे में आपको डिटरमाइन रहना है। खास करके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी अटैक हो रहा था या फिर किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, फिर मन के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस चीज़ को माँ हटा दे रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग लो सेल्फ एस्टीम या फिर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के विक्टिम है, तो उसके लिए माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको अपना जो डार्क पास्ट है उसको भूलना होगा और माँ आपको शक्ति दे रहे हैं उस डार्क पास्ट को कट ऑफ करने के लिए। सो कहीं ना कहीं आपको माँ पुश कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बनने में, माँ आपको मदद कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बनने में। डेली प्रेयर्स करने के लिए माँ आपको बोल रहे हैं कि जितना डेली आप प्रेयर करोगे, जितना ज़्यादा माँ के साथ आप डेली कनेक्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड पावरफुल हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं माइंड हीलिंग, शैमनिक हीलिंग, ये चीज़ को सुनने के लिए मैं आपको ज़्यादा बोल रहे हैं। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से हटाइए खुद को, जितना हो सके डिक्लटर कीजिए अपना माइंड को। सी द थिंग इज़ कि सबसे ज़्यादा गंदा कौन सा चीज़ रहता है, वो है हमारा माइंड। यस, आप कपड़े को तो साफ़ कर सकते हो, बॉडी को भी एक्सटर्नली साफ़ कर सकते हो, बट इंटरनल क्लींजिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इंटरनल क्लींजिंग तभी आप कर सकते हो जब आप डेली चैंटिंग, स्पिरिचुअल बुक्स या फिर स्पिरिचुअल बातें सुनोगे। खास करके एक चीज़ मैं आज आपको फोकस करने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो हमारे शरीर है ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट है, ओके, बट हमारे परमात्मा ही हमारे शरीर को चलाते हैं। सो आज आप अपने परमात्मा के बारे में सोचिए, कौन सा काम करने से आपका शरीर का बेनिफिट नहीं, परमात्मा का बेनिफिट होगा। कौन सा काम करने से आप ताकतवर नहीं बल्कि परमात्मा ताकतवर रहेंगे। या फिर जिस चीज़ के लिए आप झगड़ रहे हो, क्या वो आपके परमात्मा के बेनिफिट के लिए झगड़ रहे हो या फिर सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए झगड़ रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप सुनिए और ये चीज़ आप सोचिए कि क्यों कन्फ्लिक्ट्स है, क्यों इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर है। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हम लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है और हम लोगों को क्या नहीं बेनिफिट मिल रहा है। वेल, आज आपको थोड़ा सा इंटरनली सोचना होगा, थोड़ा सा फिलोसॉफिकली सोचना होगा, कनेक्ट करना होगा माँ के साथ, मंत्रा को चैंट करना होगा। रिपीटेटिव मंत्रा चैंटिंग से बहुत नेगेटिविटी क्लीन हो जाता है। सेकेंडली, किसी पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट शायद आप उसको बहुत भी ज़्यादा प्यार करते हो, बट यू हैव टू लेट गो ऑफ। सो यस, ये कहने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या फिर एक जॉब को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जॉब मतलब ऐसा नहीं कि प्यार करते हो, लेकिन आप रहते हो बिकॉज उस पर कुछ नहीं आपको मिल रहा है, बट फिर भी आप रह रहे हो। कुछ चीज़ जो आपके लिए अनहेल्दी है बट फिर भी आप उसको पकड़ के चल रहे हो, या फिर जो चीज़ आपके लिए एकदम सही नहीं है बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है। कोई रिलेशनशिप पे ना कोई ग्रोथ मिल रहा है, ना कोई रिस्पेक्ट मिल रहा है, फिर भी आपको लेके चलना पड़ रहा है। आई थिंक वो उसको काइंड ऑफ मैं आपको बोल रही कि उसके बारे में स्ट्रांगली सोचिए।
स्ट्रांगली सोचिए ना, इमोशनल मत हो जाइए, आप बार बार वीक मत हो जाइए, बार बार वीक मत हो जाइए, क्योंकि माँ को देख रहे कि आपको माँ स्ट्रांग बना रहे। जब भी आप उस पर्सन को देख रहे हो, जब भी आप उस सिचुएशंस के बारे में सोचते हो, फिर से आप बैक टू द नॉर्मल हो रहे हो। नो, मन को स्ट्रांग बनाइए। जो जो अत्याचार आपके ऊपर हो रहे हैं, आज सही वक्त है कि उसको उस तरीके से देखने के लिए, जिस तरीके से जो आप पे बीता था, या फिर जिस तरीके से आपने सहे हो उस सिचुएशंस को, उस तरीके से देखिए। आप बहुत ज़्यादा कोमल होके सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके सोच रहे हो, इतना सॉफ्ट मत हो जाइए। उसके बाद आ जाता है काली नित्या। नित्या काली मतलब क्या है? जब पूर्णिमा से अमावस्या या फिर अमावस्या से पूर्णिमा, जो भी एक 15 डेज़ का साइकिल रहता है, ये साइकिल एक पूर्णिमा के दिन ये साइकिल स्टार्ट होता है और अमावस्या के दिन ये साइकिल एंड हो जाता है। सिमिलरली अमावस्या के दिन कोई साइकिल स्टार्ट होता है और पूर्णिमा के दिन वो साइकिल स्टॉप हो जाता है। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बार बार एक ही चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ आपने बहुत कोशिश की है, लाइक सेट करने में, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत कोशिश की है कि उसको फिक्स करने में बहुत समय बिताए हो, उसको फिक्स करने में, एंड आप बहुत कोशिश किए हो उसको, चाहे वो चीज़ फिक्स हो जाए, वो चीज़ ठीक हो जाए, बट जितना आप कोशिश कर रहे थे उतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रहा था और इंटरनली आप जल रहे थे। सो यहाँ पे काली नित्या है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि माँ आपको बुला रहे अंदर। मैंने पहले भी बोला था मंत्र शक्ति में, और इस बार भी मैं बोलूँगा वही चीज़ कि एक्सटर्नल चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रहे हैं, और आज का दिन कुछ चीज़ें हैं कि लेट गो करने का। हैबिट को लेट गो करिए, ईगो को लेट गो करिए, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को लेट गो करिए, क्योंकि बात है कि आप एफर्ट्स दे रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। बात है कि आप पूरे लॉयल शिद्दत से कुछ रिलेशनशिप पे हो, बट उस पर कोई प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। इसका वजह यही है कि कुछ चीज़ वर्क नहीं करे और आप उस चीज़ को पुश करते जा रहे हो कि एक बार वर्क करे, वो एक बार वर्क करे। ओके, इस टाइम पे आप दिल छोटा मत कीजिए, बट सोचिए एक चीज़, अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छे है, अगर कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, माँ उस चीज़ को कभी भी आपकी लाइफ से नहीं हटाएंगे। और कुछ चीज़ आपके लाइफ में प्रेजेंट तो आते हैं, बट उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स लेके आते हैं। जैसे कि जंक फूड खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट वो अनहेल्दी होता है। जैसे कि बैड हैबिट्स करने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट वो बैड है। वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो अनहेल्दी है, बट उस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। सो एडिक्शंस हो सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसे भी है कि लाइक पुराने हैबिट, पुराने पैटर्न, एक ही तरीके का पर्सन के साथ मिल रहे हो, सिंगलहुड से डिप्रेस हो जा रहे हो, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ लव नहीं हो पा रहे। सो जो भी बैड हैबिट्स है उससे बाहर आइए। लाइक माँ आपको पुश करे कि ठीक है, जो खोए हो सो खोए हो, नाउ you have to make a fresh start, like एक फ्रेश स्टार्ट करना ही है इस टाइम पे। नाउ ऑल्सो एक चीज़ कि एक दरवाज़ा जब भी बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है। सो यू आर एंडिंग वन साइकिल एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। एंड यहाँ पे बात आते हैं कि कुछ सेटबैक्स ऐसे हैं जो आपके हाथ में भी नहीं था, जिसको आपको भाग्य के ऊपर छोड़ देना है कि नहीं, ये हमारे लक में ही नहीं है। सो आई थिंक यू हैव टू एडमिट दैट कि आपने बहुत कोशिश की हो, बट उसके बावजूद भी कोई चीज़ नहीं हुआ। एंड टुडे इज़ द डे व्हेन यू आर गोना कम्प्लीटली कट इट ऑफ। लाइक आप मन से एक्सपेक्टेशंस को, मन से ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को, मन से ये टॉक्सिक जॉब के एक्सपीरियंस को हटाइए। आज से स्टार्ट कीजिए, ताकि पूर्णिमा में आके जब ग्रहण होगा तो उस टाइम पे आप कंप्लीटली रिमूव कर पाओगे। सो आज से कुछ कॉर्ड काटिंग रिचुअल आप स्टार्ट कर सकते हो, माइंड हीलिंग रिचुअल आप स्टार्ट कर सकते हो, लेटिंग गो कर सकते हो चीज़ों को, जर्नलाइज कर सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है। सो आज का दिन है, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यू हैव टू नोट दैट कि कौन से चीज़ें जो चीज़ को आपको रिलीज़ करनी है, कौन सी चीज़ें लाइफ में आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, उस चीज़ को नोट करिए और उस चीज़ को सिंगल हैंडेडली कंप्लीटली रिमूव कीजिए। ओके, ना बात आते हैं काली कपाली माँ के। ओके, काली कपाली माँ आपके सोल प्रोटेक्टर है। ओके, सो अगर आप माँ से ये चीज़ पूछ रहे हो कि क्या आप सेफ हो, क्या माँ आपके साथ हमेशा देंगे, क्या माँ आपको याद करते हैं, क्या माँ आते हैं आपके घर में, डेफिनेटली आते हैं। और माँ आपको यहाँ पे साफ साफ एक बात बोल रहे हैं कि
इस लाइफ टाइम में ही नहीं, भले पिछले पिछले लाइफ टाइम में भी माँ थे और नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी माँ आएंगे, बट अभी कुछ ऐसे चीज़ों को माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं जो बहुत दिन से आपकी लाइफ में था, और उस चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे, या फिर उस चीज़ों को आप मान नहीं रहे थे, या फिर उस चीज़ों को अनदेखा करके छोड़ दे रहे थे। और अभी माँ उसी चीज़ों को लेके आए ताकि आप और भी फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हो। माँ एक थेरेपिस्ट की तरह आपके साथ काम करे, आपके जहाँ पे पेन है उस दर्द को माँ दबा रहे ताकि वो पेन बाहर आए। और इस टाइम पे ऐसा है कि आप एक लायन हो और आपके जो जो लेग में एक बहुत बड़ा ऊंड है। तो आपके पंजे में, अगर आप एक लायन हो और उसके पंजे में कोई भी एक ऊंड आ जाता है, कोई भी दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो वो शिकार नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। सो वैसे ही माँ क्या कर रही, जो भी कांटा चुभा था आपके पंजे में, उसको निकाल रहे। सो कांटा जो चुभा है उसको माँ जब निकाल रहे तब बहुत ज़्यादा पेन होगा, बट उसके बाद वो पेन ख़त्म हो जाएगा एंड आपको रिलीफ में मिलेगा। सो ऐसे कुछ पुराने एग्जिस्टिंग इश्यूज़ आपके सामने इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो इशू आपके मन में हमेशा ही थे और वो इशू कभी भी आपने लेट गो नहीं किए, और माँ ने आज उस चीज़ को बाहर लेके आ रहे हैं। जो चीज़ को आप छुपा के रख रहे थे, जो चीज़ के सामना आप नहीं करना चाहते थे, जो चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे, या फिर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था बट प्रॉब्लम था। सो आई थिंक उस इशू को माँ रिजॉल्व करेंगे और आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। कोई आपके दिल के साथ नहीं खेल पाएंगे, आप कोई आपको फुसला के कुछ काम नहीं करवा पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम माँ आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, एट द सेम टाइम माँ आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे। सो आपके सोल अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आप हमेशा माँ के प्रोटेक्शंस के अंदर हो एंड हमेशा माँ आपके लिए है। यहाँ पे बात है, मन को शांत रखिए, मन को और भी शक्तिशाली बनाइए। जो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है उस चीज़ को रिमूव करना सीख जाइए। उस चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव आपको एक दिन में नहीं करनी है, धीरे 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 कम करनी है। एंड जस्ट एक टारगेट सेट कीजिए कि नेक्स्ट पूर्णिमा में आप उस चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। एंड लास्टली, जब भी आपको ये लगे कि आप अकेले हो, जब भी आपको ये लगे कि आपका कोई नहीं है, कोई आपको सुन नहीं रहे, कोई आपको समझ में नहीं आ रहे, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे, तब आप यही समझिएगा कि माँ उस प्रॉब्लम को पहले ही हटा दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम रिपीटेटिवली आपको कुछ हार्म ना कर पाए। सिमिलरली माँ आपको और भी एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप माँ के बेटे हो, आपका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। जो भी लाइफ लेसन आपको मिल रहे हैं वो पास्ट लाइफ का चीज़ें है, पास्ट लाइफ में आप कुछ किए हो या फिर लास्ट लाइफ टाइम में कुछ किए हो, उस चीज़ को इसीलिए माँ अभी रिमूव कर रहे हैं। साथ ही साथ एक ब्रांड न्यू ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग आप बोल सकते हो, यानी कि एक फ्रीडम आप बोल सकते हो। सो जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, बट उसके साथ साथ कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपको करना पड़े। ये चीज़ शायद आपको पहले नहीं पता था, तो आज आप फोकस करोगे। रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट हो सकता है आज आपको पता चले कि शायद आपको अपना रिलेशनशिप स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए बिफोर गोइंग टू द मेजर पार्ट। आज आपका प्रिपरेशन का दिन है, तो जितना हो सके प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए, रिजल्ट्स के ऊपर नहीं। आज आप खुद को चेंज कीजिए, दूसरों को नहीं। एंड लास्टली, आज आप मतलब पूजा कीजिए, कनेक्ट कीजिए, दिखाने के लिए नहीं। चाहे आपके पास फूल नहीं है, चाहे आपके पास कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सिर्फ सिट इन फ्रंट ऑफ हर एंड कनेक्ट विथ हर, एंड धीरे धीरे आपको एक क्लैरिटी महसूस होगा। ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काली को कनेक्ट करने के लिए ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ना ही आप फिजिकली उसको कुछ चीज़ दे सकते हो। जो चीज़ आप कर सकते हो वो अंदर से, अंदर से आप अपना काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह को कुछ पल के लिए उनके सामने सरेंडर कर सकते हो। आप कुछ पल के लिए अपना ज़िंदगी को उसके सामने सरेंडर कर सकते हो। आप जैसे ही काली माँ के साथ कनेक्ट करोगे, काली माँ आपके सामने आएंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। एंड लिटरली जो टेंशन्स, जो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ा हुआ था उसको कट ऑफ करा के आपको फ्री कर देंगे। सो स्टार्ट प्रेइंग रेगुलरली, start accepting your loss and your imperfections, start releasing all those negative chords, and always believe that Ma is with you. Always believe that Ma will protect you in this lifetime and next lifetime. All the best. Bye bye. Take care. आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली, एंड जब भी आप लिख रहे हो तो माँ को याद कीजिएगा, ये इमेज को याद कीजिएगा,
एंड एक ही चीज़ समझिएगा, माँ आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाली है। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। अच्छे से रहिए। मैं प्रेयर सेंड कर रहा हूँ, ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ। आई होप यू विल हैव अ ग्रेट डे। बाय, टेक केयर।